Hello students, this is second exercise for the students of class 9 to 12 based on tense. So again 5 sentences I have brought. Look at the first one. He thanked me for what I do. So in this sentence also there are two clauses. First है he thanked me. ये एक clause है यहाँ तक. He thanked me. ये एक clause है. Secondly वट आई डू. सो अगर आपका एक क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरा क्लॉज होगा पास्ट परफेक्ट. सो वट आई हैड डन. ओके, सो वन क्लॉज इज इन पास्ट इंडेफिनिट, सो अदर विल बी पास्ट परफेक्ट. नेक्स्ट, इफ आई डैश बी अ गोस्ट आई डैश फ्राइटन ऑल पीपल आई डिसलाइक. अब दिस क्लॉज दिस इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट है. सो हमें इस क्लॉज से पता चल रहा है कि अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ये दोनों ब्लैंक में भी पास्ट की ही कोई वर्ब आएगी. तो ये कहता है अगर मैं भूत होता तो मैं सबको डराता. सो इफ आई वर अ घोस्ट, अगर मैं भूत होता, आई वुड फ्राइटन, FRIGHTEN, आई वुड फ्राइटन ऑल पीपल आई डिसलाइक्ड. सो स्टूडेंट्स, जब कभी भी हमें इस प्रकार के क्लॉजेज होंगे तो बहुत ध्यान से देखना है आपको. अब इस क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट है, इट मीन्स इन दोनों ब्लैंक्स में पास्ट की ही वर्ब आएगी. ठीक है, तो अगर मैं भूत होता, इफ़ आई वर अ घोस्ट, आई वुड फ्राइटन, तो मैं लोगों को डराता, जिसको मैं डिसलाइक करता था उनको मैं डराता. सो इस प्रकार क्लॉजेस का ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट है आई लिव हियर फॉर लास्ट 2 years. सो अगर आपके सेंटेंस में फॉर है, तो हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. सो आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर लास्ट 2 years. तो सेंटेंस में अगर फॉर होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करना है. नेक्स्ट है दे बाय ए हाउस 2 years ago. तो अगर आपके सेंटेंस में एगो है सो हम यूज़ करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म. सो अगर सेंटेंस में एगो है तो यूज़ करो वर्ब की सेकेंड फॉर्म. सो दे बॉट, BOUGHT, दे बॉट अ हाउस 2 years ago. सो अगेन वी डिड 5 स्टेटमेंट्स. बहुत इंपॉर्टेंट है. आई होप आपको समझ में आया होगा एंड प्रैक्टिस कीजिए. थैंक यू स्टूडेंट्स.